आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जो मेन रीज़न है, फर्स्ट इज जेनेटिक। अगर फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, मदर को या फादर को, तो ये काफ़ी चांसेस होते हैं कि हमें भी ब्लड प्रेशर होने का, हाई ब्लड प्रेशर होने का उतना खतरा बना रहता है। दूसरा, अगर शरीर में कोई ऐसी बीमारी है, मान लीजिए कोई किडनी की बीमारी है, या फिर कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसको बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया या फिर डिसलाइपिडीमिया, अगर वो ज़्यादा है, या फिर थायराइड का बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, तो इस तरीके की बीमारियों में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अगर जेनेटिक बीमारी है, अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें। अगर कोई दूसरी दिक्कत है तो उस दिक्कत को या उस प्रॉब्लम को उसका ट्रीटमेंट करें। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जनरली ब्लड प्रेशर 130 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर रेंज में रखते हैं। उसके बाद भी ब्लड प्रेशर की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। आइसोलेट सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसमें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होता है, और भी कई अलग अलग ग्रेडिंग होती हैं। बट ये ग्रेडिंग कितना ब्लड प्रेशर है, एज के अकॉर्डिंग कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ये डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। आपके फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से हमें सलाह लेनी चाहिए। घर पर जो ब्लड प्रेशर की मशीन्स हैं, मोस्टली वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स से हम जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो कई बार उसमें एरर आती है। तो कई बार पेशेंट करके आते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कभी 160 दिखाता है, कभी 130 दिखाता है, तो वो हर 5 मिनट में चेंज भी हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो इसमें एरर आने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कैसे हम अपने घर पर करेक्ट ब्लड प्रेशर इन मशीन्स के थ्रू नाप सकते हैं? पहली चीज़, ब्लड प्रेशर नापने से पहले हमें रूटीन में अपना यूरिनेशन कर लेना चाहिए। एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा यूरिन की अर्ज हो रहा है और आप ब्लड प्रेशर नापेंगे तो उसमें एरर आएगी और वो हाई ब्लड प्रेशर शो कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी कॉफ़ी, टी या स्मोकिंग, ये सब ब्लड प्रेशर नापने से कम 24 घंटे पहले ये प्रेफरेबली नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये भी आपको एक एररजीनस ब्लड प्रेशर रीडिंग दिखा सकता है। थर्ड थिंग है, अगर आपका ब्लड प्रेशर अलग अलग आ रहा है तो आप एक आर्म में ब्लड प्रेशर चेक करिए, और अगर वो 140 से ज़्यादा है तो आप दूसरी आर्म में भी ब्लड प्रेशर चेक करिए, और दोनों आर्म में ब्लड प्रेशर का एक एवरेज निकाल कर उसको आप नोट कर सकते हैं। फोर्थ थिंग कि ब्लड प्रेशर नापने से पहले कुछ देर आप लेट जाएं, ज़्यादा रोशनी के कमरे में नहीं, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं, एक काम कूल कमरे में आप थोड़ा रेस्ट करिए, उसके बाद ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के थ्रू भी करेक्ट ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के बाद 3-4 रीडिंग अगर ऐसा आता है 3-4 दिन के लिए कि जो कि 130 या 140 से ऊपर आता है, तो अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खाते या खाते भी हैं तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। हो सकता है आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयों को चेंज करने का ज़रूरत हो, उनकी डोज को बढ़ाने की ज़रूरत हो।